हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों बैटरीज़, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 20 यूनिट 3 क्लास 12। ठीक है, आज हम बच्चों पार्ट 20 में पहुंच चुके हैं। ठीक है, जितने भी मैंने आपको पार्ट कराए हैं 1 से लेकर 19 तक, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप मेरे पिछले वीडियो को देखो ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, हम वो सारी सेल्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे जो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा बैटरीज़। ठीक है, बैटरीज़ आपको सभी को पता है कि जो हमारा बैटरी है वो कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया गया है, कहाँ कहाँ हम उसको कैसे प्रोवाइड करके किसी चीज़ में डालने से हम उस चीज़ को ऑन करते हैं, तब वो जाके हमारा प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बच्चों बैटरीज़ के, बैटरी क्या होता है, ठीक है, और उसको कितने टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया है, ये सारी बातें हम आज यहाँ एक्सप्लेन करेंगे केमिस्ट्री पॉइंट के अंदर। तो इसकी जो डेफिनेशंस होती है ना बच्चों, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। हमारा जो बैटरी है वो एक सेल है, ठीक है, या एक सेल या मोर देन वन सेल, एक सेल हो या एक से ज़्यादा सेल हो, ठीक है, कनेक्टिंग इन सीरीज़। मतलब जो सेल होते हैं ना, वो हम उसको एक ऐसे सीरीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि इसका जो इस्तेमाल है वो अच्छे से हो पाए। ठीक है, इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको सारी बात अच्छे से समझाऊंगा। ओके, आप टेंशन मत लो, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में बच्चों हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में पढ़ा था, मतलब फैराडे सेकंड लॉ में। उसमें मैंने क्या बताया था, मैंने जो डायग्राम कैसा लिया था, एक कैथोड था एक एनोड था, मतलब वो मैंने एक ऐसे कनेक्ट करा था सीरीज़ के अनुसार। ठीक है, तो हमारी जो बैटरी है ना, वो एक सेल है या एक से ज़्यादा सेल है। जब भी हम कनेक्टेड करते हैं किसी सीरीज़ के अनुसार, तो विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शंस इनटू द इलेक्ट्रिकल। ठीक है, हमारी जो बैटरी है ना, उसके अंदर बच्चों एक केमिकल एनर्जी होती है, और वो क्या करता है कि रिडॉक्स रिएक्शंस इनटू इलेक्ट्रिकल, मतलब रिडॉक्स रिएक्शंस उसके अंदर अप्लाई करते हैं, तब जाके हमारा जो बैटरी है या सेल है वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मतलब आप कहोगे कि बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी कैसे आ जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शंस उसके अंदर कैसे अप्लाई होंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बच्चों बैटरी के अंदर ना हम कभी भी इलेक्ट्रिकल उसके अंदर डालते नहीं हैं। ठीक है, उसके अंदर एक्चुअली क्या होता है, बैटरी के अंदर उसके अंदर एक केमिकल एनर्जी होती है, और वो काय की एनर्जी होती है, एक रिडॉक्स रिएक्शंस उसके अंदर अप्लाई की गई है, तब जाके हमारा जो बैटरी है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जो हमारा रिमोट है उसके अंदर हम सेल को डालते हैं, तब जाके वो रिमोट हमारा काम करने लग जाता है। ठीक है, कोई भी वॉच है उसके अंदर हम सेल डालते हैं, घड़ी है, वॉच है, रिमोट है, मतलब ऐसे कोई भी बैटरीज़ हैं उसके अंदर अगर हम सेल डालते हैं तो वो काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो बच्चों हमारी जो घर में जो इन्वर्टर की बैटरी होती है, ठीक है, मतलब कार में जो बैटरी होती है, बाइक के अंदर बैटरी होती है, वो एक्चुअली कैसे उसका यूज़ कर देते हैं कि बैटरी डालने से ही सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों हम यहाँ बता सकते हैं कि जो भी हमारी बैटरी है ना, हम उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं डालते हैं। ठीक है, हम उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं डालते हैं। क्या नहीं डालते? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि कोई भी हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, ठीक है, और उसके अंदर अगर हम एनर्जी को रिड्यूस कराएंगे तब जाके हमारा कोई सेल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ बच्चों ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो बैटरी है, मतलब जो सेल होता है, उसके अंदर बच्चों एक केमिकल एनर्जी होती है, मतलब एक केमिकल डाला गया है उसके अंदर,
रिडॉक्स रिएक्शंस को अप्लाई किया गया है, तब जाके वो मतलब डालते ही वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो उसी बैटरी को बच्चों हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस बैटरी। ठीक है, जो हमारा बैटरी है ना वो एक स्पॉन्टेनियस जैसी है। मतलब स्पॉन्टेनियस क्या होता है मैंने आपको बताया है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है मतलब ऑटोमेटिक कोई भी काम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो बैटरी क्या है कि रिमोट में अगर हम सेल डालते हैं तो डालते ही वो रिमोट काम करना स्टार्ट कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है। कैसी रिएक्शन होती है बच्चों? वो रिडॉक्स रिएक्शंस होती है। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है? जब भी हम कोई केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो आप यहाँ एक बात ध्यान रखना कि जो भी हमारी बैटरी है हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं देते हैं। ओके, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं देते हैं क्योंकि उस सेल के अंदर पहले से ही एक केमिकल डाला गया है, रिडॉक्स रिएक्शंस डाला गया है, तब जाके वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो बैटरी को हम बच्चों एक गैल्वेनिक सेल से भी पढ़ते हैं। बैटरी को हम गैल्वेनिक सेल से भी पढ़ते हैं कि गैल्वेनिक सेल क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल हैज़ ए बैटरी। ठीक है, हम इस जो गैल्वेनिक सेल है, जो बैटरी है, हम उसको कई डिफरेंट टाइप्स को से गैल्वेनिक सेल के द्वारा हम उस बैटरी का यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। तो आपको एक्सप्लेन हुआ कि बैटरीज क्या होता है। ओके, बैटरी क्या होता है? बैटरी एक सेल है। ठीक है, एक सेल हो या मोर देन वन कोई भी सेल हो, हम उसको ऐसे सीरीज़ के साथ कन्वर्ट करते हैं ताकि वो एक केमिकल एनर्जी या रिडॉक्स रिएक्शंस उसके अंदर आ जाए। ठीक है, तो मतलब कोई भी हमारी रिमोट होगा या कोई घड़ी होगी या कोई भी चीज़ होगी, मतलब वॉच होगी, तो बच्चों आप उस सेल को अगर डालते हैं तो डालते ही वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, हम उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं डालते। वहाँ जो सेल होता है इतना सा, उसके अंदर पहले से ही बच्चों क्या होता है? केमिकल उसके अंदर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, देखो इतना सा भी सेल, जो हम बच्चों की घड़ी आती है ना हाथ में बांधने वाली, वो इतना सा सेल आता है, वो सेल डालते ही वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, हम इतने से सेल में बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो नहीं डाल सकते, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है बच्चों, उसके अंदर कोई भी एक केमिकल डाला गया है, तब जाके वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। आगे हम बात करते हैं बच्चों बैटरीज कितने प्रकार की होती हैं। बच्चों एक्चुअली जो हमारी बैटरी होती है ना वो दो प्रकार की हैं। एक हमारी प्राइमरी बैटरी है, एक हमारी सेकेंडरी बैटरी है। ठीक है, प्राइमरी बैटरी क्या होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बच्चों हमारी जो बैटरी है दो टाइप्स की हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी बैटरी क्या होती है बच्चों? प्राइमरी बैटरी का मतलब क्या होता है कि यूज़ एंड थ्रो। हम जो प्राइमरी बैटरी है ना उसका हम यूज़ एंड थ्रो के द्वारा हम इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं कि मतलब जो हमारी बैटरी है ना ये वाली, ये क्या करती है, मतलब एक ही बार इसका यूज़ किया गया है। ठीक है, ये एक ही बार अपनी केमिकल रिएक्शंस को अप्लाई करेगा, एक ही बार ये डिस्चार्ज होगा। ठीक है, अगर ये सेल डिस्चार्ज हो गया तो हम इसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं करते? क्योंकि इसका जो नाम होता है वो यूज़ एंड थ्रो है, मतलब हम यूज़ करो और उसको बाहर भगा दो। ठीक है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? कैन बी यूज्ड ओनली वन। ठीक है, दैट इज़ द केमिकल रिएक्शन इज टेक प्लेस ओनली वन, और कैन बी नॉट बी रिड्यूस्ड ऑन वंस इट इज़ ए डिस्चार्ज। ठीक है, तो प्राइमरी बैटरी क्या हो गया बच्चों? हम इसका यूज़ एक ही बार कर सकते हैं, हम इसकी रिएक्शंस का यूज़ एक ही बार कर सकते हैं। जो भी बैटरी का सेल है वो ओनली एक ही बार डिस्चार्ज होगा, बार बार डिस्चार्ज नहीं होगा। अगर वो डिस्चार्ज हो गया बच्चों तो हम उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्राइमरी बैटरी। और देन हमारी जो सेकेंडरी बैटरी है वो क्या है? हम उसका यूज़ बच्चों कोई भी मल्टीप्लाइंग टाइम में यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे कि देन द करंट इज़ अप्लाइड इनटू द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जब भी हम कोई करंट अप्लाई करते हैं किसी भी अपोजिट डायरेक्शंस में, तो देन द केमिकल एनर्जी गेट रिड्यूस्ड एंड द सेल गेट रिचार्ज, हंस इट कैन बी यूज ऑफ द मल्टीप्लाई टाइम। हम सेकेंडरी बैटरी का यूज़ हम मल्टीप्लाई टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी बैटरी की तरह नहीं है कि एक बार यूज़ किया और भगा दो, नहीं, हम इसका यूज़ बच्चों बार बार कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा बच्चों डायग्राम के अनुसार,
कैथोड में इसका क्या रोल होगा, एनोड में क्या होगा, इसकी रिएक्शंस क्या होगा, इसका पोटेंशियल्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो सारी बातें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आप यहाँ तक बच्चों इसको नोट डाउन करो ताकि मैं आगे चल सकूँ, ठीक है। नीचे मैंने यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है बच्चों प्राइमरी बैटरी के अंदर, इसका मैंने अच्छे से डायग्राम भी बना हुआ है, ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो जो भी हमारी प्राइमरी बैटरी है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका यूज़ कहाँ करते हैं, ड्राई सेल्स के सेल में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं यही सारी बातें एक्सप्लेन करूँगा, आप इतना नोट डाउन करो। तो बच्चों यहाँ मैंने कोई भी बकवास ऐड नहीं की है, जो भी बकवास की बातें हैं वो मैंने रिमूव कर दिए हैं। जो भी इसके अंदर चीज़ें होंगी वही मैंने आपको अच्छे से नोट डाउन किया है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी हमारी प्राइमरी बैटरी है का मतलब क्या होता है, यूज़ एंड थ्रो, ठीक है। तो मतलब एक बार यूज़ किया और उसको बाद में यूज़ नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी बैटरी के अंदर जो भी हमारी ड्राई सेल होता है ना, ये कौन सा सेल होता है बच्चों, वो वही सेल होता है जो भी आप अपने रिमोट में, घड़ी में डालते हो ना सेल, उस सेल को हम बोलते हैं ड्राई सेल, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक सेल का डायग्राम बना दिया है, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा ड्राई सेल के अंदर एनोड, ठीक है। एनोड क्या होता है बच्चों, एनोड एक जिंक की तरह हमने क्या लिया है, जिंक मतलब जिंक लिया है, मतलब ये हमारा जो सेल के अंदर जो हिस्सा होता है ना गोल्ड टाइप का, ठीक है। मतलब एक ये मतलब सेल है, ये मतलब सेल है, ऊपर से इसकी जो मतलब ये कवर है ना, ऊपर से अगर इसको आप उतारोगे तो आप एक सिलेंडर टाइप का आपको एक सिल्वर कलर का जिंक आपको दिखाई देगा, ठीक है। क्या दिखाई देगा, जिंक, वो उसको ही हम बोलते हैं एनोड, ठीक है। ये हमारा हाँ है एक सेल, अगर उसको हम उतारेंगे उसके पेज को, ठीक है, कोई भी कंपनी का अगर हम उस पेज को निकालेंगे तो निकालने के बाद जो भी उसको आप दिखाई देगा वो सिल्वर कलर का दिखाई देगा, वो क्या है, हमारा एनोड है, ठीक है। उस जिंक के ऊपर वो क्या होगा, एक कवर टाइप का ढका होगा, ठीक है। जब भी हम उसको उतारेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, एक जिंक कलर का आपको सिल्वर कलर का दिखाई देगा, ठीक है, ओके। इतना आपको समझ में आया कि हमारा जो एनोड है वो हम जिंक कंटेनर होता है उसके अंदर, ओके। नेक्स्ट है हमारा कैथोड। कैथोड का यूज़ कहाँ होता है बच्चों, कैथोड एक्चुअली हमारा कार्बन है वो ग्रेफाइट रोड की तरह होता है, ठीक है। मतलब सेल होता है, सेल के ऊपर एक तरफ से छोटी सी मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का निशान जो होता है ना, उसके द्वारा हम सेल को फिट करते हैं। मतलब ऊपर से हमारा एक छोटा सा गोल सा एक पॉइंट सा होता है और नीचे से चपटा होता है, उसी को हम बोलते हैं बच्चों कैथोड। वो कैसा होता है, वो कार्बन का बना होता है, कार्बन यूज्ड एंड कैथोड, ठीक है। वो कार्बन का बना होता है, वो होगा हमारा कैथोड, ठीक है। यही तो होता है हमारा कार्बन कैथोड, मतलब ग्रेफाइट रोड होता है, सेल होता है, उसके अंदर एक छोटी सी ऊपर पॉइंट होता है, बिंदु सी होती है और नीचे से चपटा होता है, उसी को हम बोलते हैं कैथोड, ठीक है। अब एक बात और है, ठीक है, जो भी हमारा यो होगा वो कार्बन का यूज़ किया गया है, उसके अंदर हमने क्या डाला है, एक पाउडर्स डाला है जो कि हमारी मैग्नीज ऑक्साइड एंड कार्बन का बना होता है, ठीक है। हमने एक रिएक्शंस उसके अंदर प्रोवाइड किया गया है, रिलीज़ की गई है उसके अंदर रिएक्शंस को, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, ओके। अब आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे जो भी इस ये आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, ये खाली स्पेस दिखाई दे रहा है ऐसे, मतलब एनोड और कैथोड के बीच में आपको ये खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, इसका यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। इसका यूज़ हमने क्या किया है, ये जो खाली जगह थी उसमें मैंने एक रिएक्शंस डाली है NH4 मतलब अमोनिया क्लोराइड प्लस ग्रेफाइट प्लस में मैग्नीज ऑक्साइड का एक पेस्ट यूज़ किया गया है, एक पेस्ट मिलाकर इसमें डाला गया है, ठीक है, इन दोनों के बीच में, ओके। जब जाके कैथोड की जो रिएक्शंस बनेगी वो इस तरह बनेगी। मैं आपको एक और बता देता हूँ, एनोड की रिएक्शंस क्या होती है। एनोड मतलब क्या होता है, मतलब ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। जिंक ने क्या किया,
जिंक ऑक्सीडाइज होकर जिंक डाई पॉजिटिव बना और उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिए, रिलीज कर दिए। ओके, ये होता है हमारा एनोड। कैथोड में क्या है कि MnO पॉजिटिव प्लस में NH4 पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन, तब जाके ये रिएक्शंस अप्लाई की गई है MnO पॉजिटिव 3 OH प्लस में NH3। ठीक है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि बच्चों एक्चुअली जो रिएक्शंस बनेंगी वो कैसे बनेगी। मैंने यहाँ मैग्नीज ऑक्साइड ले लिया, प्लस में उसके साथ अमोनिया है और एनोड से एक इलेक्ट्रॉन्स इसने ले लिए, तो तब जाके हमारा क्या बना है, MnO पॉजिटिव 3 OH प्लस में अमोनिया। अमोनिया यहाँ से क्या होगा, एक अपनी गैस को रिलीज करेगा। ये कैसे लिख दिया, तो मान लीजिए बच्चों मैंने यहाँ लिख दिया कि Mn लिख दिया, यहाँ मैंने Mn, और अमोनिया से मैंने यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो ये क्या बन जाएगा, MnO, ये बन गया। एक ऑक्सीजन इसने यहाँ ले लिया और एक हाइड्रोजन इसने यहाँ ले लिया। ठीक है, तो इस पे बच्चों हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे हमारा कैसा लग जाएगा, नेगेटिव चार्ज होता है OH पे। तो टोटल ओवरऑल जो चार्ज बनेगा बच्चों रिडक्शंस करेगा, तब जाके हमारा MnO पॉजिटिव 3 OH प्लस में अमोनिया इसने रिलीज़ किए। ठीक है, इतना आपको समझ में आया बच्चों। कोई भी जैसे एनोड पर ऑक्सीडाइज होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, जब ये दोनों बनने के बाद जो रिएक्शंस होती है बच्चों, जो भी उसका पोटेंशियल निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा, वो 1.5 वोल्ट आपको निकाल के देगा इसका पोटेंशियल। ठीक है, तो हमारा जो भी कैथोड एंड एनोड एक मॉइस्ट पेस्ट होता है, मतलब एक गीला जैसा पेस्ट होता है, हम उसके अंदर NH3 NH4Cl एंड जिंक क्लोराइड इज ए प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम यहाँ अमोनिया की जगह जिंक भी ले सकते थे। ठीक है, तो हमने अमोनिया लिया है ताकि यहाँ एक अपनी जो गैस होती है वो रिलीज़ होती है। ठीक है, तो प्राइमरी बैटरी के ऊपर मैंने आपको काफ़ी अच्छा समझाया है, आई होप। ठीक है, एनोड क्या होता है, कैथोड पर कैसा होता है, दोनों के बीच में रिएक्शंस कैसे अप्लाई की गई हैं, डायग्राम कैसा होगा। बच्चों मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, पेपर के अंदर बच्चों आप हमेशा डायग्राम बना के आना। कोई भी टॉपिक का अगर उसके अंदर डायग्राम प्रेजेंट है तो पेपर के अंदर बच्चों डायग्राम बना के आना। ठीक है, थ्योरी को कोई नहीं देखता, एग्जामिनर अगर चेक करता है किसी का पेपर तो बच्चों वो ओनली डायग्राम को देखता है। डायग्राम पर जितने भी मटेरियल ऐड होंगे उसके आप 1 बाय 1 पॉइंट लिखना अच्छे से, तब जाके आपको अच्छा सा नंबर मिलेंगे। ठीक है, आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। तो एग्ज़ाम के अंदर थ्योरी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी डायग्राम इतना इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा मर्करी सेल, मतलब प्राइमरी सेल का एक और पॉइंट है बच्चों मर्करी सेल। मर्करी सेल का यूज़ इसके अंदर क्यों किया गया है वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, मर्करी सेल यूज़ करने से पहले बच्चों आप ये वाली जो लाइन लिखी है उस पर आप कंसंट्रेशंस करो। ठीक है, तो मर्करी सेल एक्चुअली मार्केट में इसलिए आता है क्योंकि वो एक लो करंट पर अप्लाई किया गया है, लो करंट के ऊपर डिवाइस किया गया है। मतलब एक जो वॉच होती है ना, विस्ट वॉच के अनुसार उसमें लो करंट की जो सेल होता है, डिवाइस होता है, उसके लिए उसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और आप एक ईयरिंग वो देखा होगा कि मतलब कोई भी जिसको सुनाई नहीं देता वो कान में एक छोटा सा मतलब ईयर सी लगा देते हैं। ठीक है, उसमें जो सेल डलता है वो लो करंट के अनुसार उसमें सेल डलता है। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो मर्करी सेल का यूज़ है ना वो मतलब लो करंट के थ्रू उसका यूज़ किया गया है। ठीक है, आप कहोगे कि इसका यूज़ इतना क्यों किया, जितना अच्छा हमारा ड्राई सेल था। ड्राई सेल का मतलब क्या था बच्चों कि कोई भी हमारा जो रिमोट था उसके अंदर हमने सेल को अप्लाई कर दिया। ठीक है, ड्राई सेल में बच्चों काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। कैसी प्रॉब्लम कि मतलब अगर हमने कोई घड़ी में सेल डाल दिया, ठीक है, वो एक बार सेल डालती है इतना ही पोटेंशियल तेज़ करेगा, इतना तेज़ करेगा, ठीक है, तो वो काफ़ी स्पीड से बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो उस घड़ी चलते चलते रुक जाएगी। ठीक है, उसका जो पोटेंशियल होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा फिर स्टार्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा फिर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो उसको हम बोलते थे ड्राई सेल। मरकरी सेल का यूज़ क्या था बच्चों कि मरकरी सेल में मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। उसका जो पोटेंशियल होगा वो 1.35 वोल्ट के अनुसार होगा, ठीक है। उसको हम मरकरी सेल को रिमाइन कॉन्स्टेंस होता है थ्रू आउट इज ए लाइफ। मतलब क्या होता है कि इसके अंदर एक गोल टाइप का सेल होता है, ठीक है, नीचे से चपटा होता है और ऊपर से एक बिंदु टाइप का होता है, इसको हम बोलते हैं मरकरी सेल, ठीक है। तो मरकरी सेल में बच्चों इस सेल जो छोटा सा सेल है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ये कंटिन्यू चलता है, ठीक है, कंटिन्यू चलता है, बहुत अच्छा होता है ये सेल, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। हम आते हैं इसके ऊपर एनोड। एनोड पे क्या होता है कि जिंक मरकरी एल्गम होता है, ठीक है। एल्गम क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल। इसके अंदर कुछ एक ऐसा मेटल ऐड होता है जो कि वो एक एल्गम के टाइप पर ऐड किया गया है जिंक के द्वारा, ठीक है। करते हैं बच्चों आगे एनोड और कैथोड की, ठीक है। जब एनोड में हम क्या है कि जिंक प्लस में मरकरी, ठीक है, जिंक प्लस में इसमें मरकरी लिया गया है, प्लस में क्या लिया गया है कि अमलगम। अमलगम क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ मेटल, ठीक है। अमलगम के अंदर बच्चों एक ऐसा मेटल मिक्स किया गया है, ठीक है, जो कि क्या बनाए मरकरी सेल बनाता है, ठीक है। और वो क्या करता है, जिंक के साथ मरकरी ऐड किया गया है, अमलगम ऐड किया गया है, ठीक है, तब जाके हमारा एनोड तैयार होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कैथोड। कैथोड में क्या है, मरकरी भी है, ऑक्सीजन है, प्लस में कार्बन भी है। यहाँ हम पीछे वाला भी ले सकते हैं, ओके। तो बच्चों जो भी हमारा कार्बन है उसके अंदर क्या ऐड किया गया है, मरकरी ऐड किया गया है और इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड किया गया है, ठीक है। रिएक्शंस ये होती है बच्चों इसकी एनोड की एंड कैथोड की। ये आप बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि मरकरी सेल के अंदर ये दोनों बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जिंक के साथ क्या ऐड करना है, ठीक है, और मरकरी के साथ क्या ऐड करना है, ये आप ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा इसकी रिएक्शंस। इसकी रिएक्शंस कैसे अप्लाई की गई हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ कैथोड। कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन होता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि MgO प्लस वाटर प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप कहोगे कि इसमें बच्चों सर वाटर कहाँ से आ गया। बच्चों यहाँ वाटर इसलिए आया क्योंकि यहाँ मैंने पेस्ट बनाया हुआ है KOH एंड जिंक ऑक्सीजन एज प्रजेंट एज द इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। मैंने एक पेस्ट बनाया है तब जाके यहाँ वाटर का यूज़ किया गया है। बच्चों आप कहोगे कि रिएक्शंस के अंदर वाटर कहाँ से आया, तो बच्चों यहाँ मैंने एक पेस्ट बनाया हुआ है KOH और जिंक का, ठीक है। ये कैसे प्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक जैसा काम कर देता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक क्या करता है, अपनी कनेक्टिविटी को दिखाई देता है, ठीक है। कनेक्टिविटी होगी तभी तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कितना वो हुआ है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ मरकरी ऑक्सीजन प्लस में वाटर प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, जो हमारा मरकरी है ये क्या हो रहा है, मतलब कैथोड क्या होता है, रिडक्शंस कर रहा है, ठीक है। तो रिडक्शंस करने की वजह से बच्चों ये Hg प्लस में 2OH बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आप यहाँ बात ध्यान रखना कि जो हमारा इस रिएक्शंस के वाटर ऐड किया गया है ना, वो इतनी कम क्वांटिटी में ऐड किया गया है, इतना कम रेयर में इसका इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, ओके। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से रिएक्शंस बनी, ये बना हमारा प्रोडक्ट मरकरी प्लस में 2OH। ये जो 2HO है ये एनोड में ऐड हो जाएगा, मतलब जिंक ले लेगा। जिंक क्या करता है, अपना ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज करने के बाद जो हमारा OH है तो क्या बनाएगा, वाटर बना देगा। जिंक है, जिंक डाई पॉजिटिव बनाएगा, जिंक ऑक्सीजन प्लस में H2O प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें यहाँ ऐड हो गए। यहाँ ऐड थे, यहाँ से निकल के मतलब इसमें कन्वर्ट हो गया। वाटर से क्या बना, OH नेगेटिव। OH से क्या बनता है बच्चों, H2O प्लस में O इलेक्ट्रॉन बनता है, H2O प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन बनता है, ठीक है। जो इसकी ओवरऑल जो रिएक्शंस बन के आएगी वो क्या बनेगी कि जिंक प्लस में HgO और बनाएगा हमारा जिंक ऑक्सीजन प्लस में हमारा मरकरी। ये हमारी क्या बन गई, ओवरऑल रिएक्शंस तैयार हो गई, ठीक है। तो बच्चों मैंने यहाँ प्राइमरी जो बैटरी थी उसके 2 टाइप बता दिए हैं, एक ड्राई सेल और एक मरकरी सेल, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है डायग्राम बनाना, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है।
अब आगे मैं बताऊंगा बच्चों सेकेंडरी बैटरी क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ, ड्राई सेल और मर्करी सेल। ओके चलो आगे चलते हैं। अब बच्चों हमारा सेकंड पॉइंट है सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, सेकेंडरी बैटरी एक क्या होता है, मल्टीप्लाई टाइम के अनुसार उसको बैटरी का यूज़ किया जाता है। मतलब हम उसको चार्ज करते हैं, फिर डिस्चार्ज होती है, चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है। ठीक है, तो सेकेंडरी बैटरी का यूज़ कहाँ किया गया है बच्चों, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो होता है हमारा लीड स्टोरेज बैटरी। लीड स्टोरेज बैटरी कौन कौन सी होती है, जैसे हमारी इन्वर्टर की जो बैटरी होती है घरों में, सभी के घरों में लगी हुई होती है, हमारी कार की बैटरी है, बाइक की बैटरी है, वो क्या करती है कि मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, वो चार्ज होती है बैटरी, चार्ज होने के बाद फिर वो डिस्चार्ज होती है, फिर चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज होती है। मतलब ये प्राइमरी बैटरी की तरह नहीं है कि मतलब एक बार डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसी बैटरी नहीं है ये बच्चों बिल्कुल हैवी बैटरी है। ठीक है, बहुत अच्छी बैटरी है, लीड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, हमारी जो फ़ोन में जो बैटरी होती है हम उसको चार्ज करते हैं, काफ़ी लंबे समय तक ये चलता है, फिर चार्ज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लीड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, तो लीड स्टोरेज बैटरी का जो एनोड होगा वो कैसा होगा, वो लेड की तरह होगा। ठीक है, कैथोड क्या होगा, लेड ग्रिड पैकेज विद PbO2। मतलब आपको एक इन्वर्टर की जो बैटरी होती है ना, उसके पास एक ऐसा कुछ बीच बीच में कोई स्पेस दिखाई देता है। ठीक है, ओके ओके, ये ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है। ठीक है, ये कुछ आपको दिखाई देता है, ये तो हो गई हमारी लीड। ठीक है, और उसके अंदर हम कैसा पेस्ट यूज़ करते हैं, उसका हम बच्चों पेस्ट करते हैं लीड ऑक्साइड का, उसके अंदर हम सॉल्यूशंस डालते हैं। ये तो हमारे लेड होगी, पर उसका जो हम पेस्ट डालते हैं वो लेड ऑक्साइड जैसा पेस्ट उसके अंदर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो भी इसके बीच में जो स्पेस होता है ना, वो 38% H2S इसका सॉल्यूशंस होता है, उसके अंदर हैज़ एन इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, 68% तो इसमें बच्चों एसिड होता है, और प्लस में 62% इसमें हम क्या डालते हैं, वाटर डालते हैं। मतलब प्योर इसके अंदर वाटर डालते हैं, कोई भी मतलब एनायंस या कोई भी अड़ंगा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब प्योर वाटर इसके अंदर ऐड होते हैं। हमें एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि जो हमारा 38 एसिड होता है ना, इसको हम बढ़ा नहीं सकते। जब भी अगर इसके अंदर पानी ख़त्म हो जाए तो तुरंत उसके अंदर पानी डाल दो। अगर आप एसिड बढ़ जाएगा तो हमारा जो बैटरी है वो ख़राब होने की संभावना है। ठीक है, आप ध्यान रखना। ठीक है, एनोड क्या हो गया, हमारा लेड हो गया। कैथोड क्या होगा, लेड ग्रिड पैकेट होगी, उसके ऊपर एक वायर सी होती है ना साइड के अंदर, जो हम पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ उसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लीड ग्रिड पैकेट बोलते हैं। ठीक है, और उसके अंदर कैसा सॉल्यूशंस डाला गया है, लीड ऑक्साइड जैसा सॉल्यूशंस है। ठीक है, 38% उसके अंदर एसिड होता है, प्लस में 62% उसके अंदर प्योर वाटर हमें डालना होता है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शंस कैसे होंगी। ठीक है, रिएक्शंस इसकी एनोड है, मतलब लीड प्लस में SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, एनोड क्या होता है, मतलब ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या हो जाएगा, Pb2 पॉजिटिव, SO4 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाएंगे। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स एनोड से निकल के कहाँ ऐड हो जाएंगे, कैथोड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो PbO2 प्लस में SO4 2 नेगेटिव प्लस में 4 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हमारा Pb2 पॉजिटिव SO4 प्लस में 2H2O। ठीक है, ये था हमारा सेकेंडरी बैटरी। ओके, इसका सेकंड पॉइंट है बच्चों निकल नाम का कुछ रिएक्शंस है, वो ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी ये हमारा लीड स्टोरेज बैटरी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो समझ में आया, एनोड की रिएक्शंस क्या होगी, कैथोड की रिएक्शंस होगी। ठीक है, अब हम इसको ओवरऑल रिएक्शंस देखेंगे। कैसे देखेंगे कि Pb सॉलिड प्लस में SO4 2 नेगेटिव हमारा एक्वस है, एक्वस सॉल्यूशंस, 4H पॉजिटिव ये भी हमारा एक्वस है। ठीक है, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन,
तो ओवरऑल जो हमारी रिएक्शंस बनेगी वो बनेगी PbSO4 प्लस में 2H2O। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा फ्यूल सेल्स। ठीक है, हम फ्यूल सेल्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसकी थ्योरी होगी, उसकी रिएक्शंस होगी, वो भी मैं आपको अच्छे से कराऊंगा और उसकी कुछ एडवांटेज भी होंगी। ठीक है। फ्यूल सेल कैसे फंक्शन करते हैं। फ्यूल सेल वो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस हैं जिसमें हम रिएक्टेंट की एक कॉन्टिन्यूस सप्लाई करते हैं। रिएक्टेंट्स आर कॉन्टिन्यूसली सप्लाइड और इसमें इन सेल्स में जो केमिकल रिएक्शंस होता है उन केमिकल रिएक्शंस के थ्रू केमिकल एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अभी तक जो आपने नॉर्मल सेल्स जो जाना है वो उन सेल्स में होता क्या है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ये दोनों तरह के रिएक्शंस होते रहते हैं कि आपको जो केमिकल रिएक्शंस है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और जब वो केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद हमें फिर से उसे उन बैटरीज को चार्ज करना पड़ता है, अगर वो चार्जेबल हैं तो चार्ज करना पड़ता है और चार्ज करने के बाद वही रिएक्शंस फिर रिवर्स किए जाते हैं उस चार्जिंग के ड्यूरिंग और फिर जब हम फिर से डिस्चार्ज होता है वो बैटरी तो फिर वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। जबकि फ्यूल सेल में क्या होता है कि कॉन्टिन्यूसली एक केमिकल रिएक्शन चलता रहता है और किसी भी कॉन्टिन्यूस केमिकल रिएक्शन के लिए हमको पता है कि जो रिएक्टेंट होंगे वो कॉन्टिन्यूसली सप्लाई किए जाएंगे। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स की कंटिन्यूस सप्लाई की जाती है और उस कंटिन्यूस सप्लाई से जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन डायरेक्टली कन्वर्ट किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वो जो केमिकल एनर्जी है केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में जो बाहर निकल रही है वो एनर्जी डायरेक्टली हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। ऑक्सीजन फ्यूल सेल का कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो इसमें एक बड़ा सा चैम्बर है जिसमें 3 कंपार्टमेंट नजर आ रहे हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। इसमें का जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है उसमें ऊपर हाइड्रोजन गैस का इनलेट लगा हुआ है और ये हाइड्रोजन गैस फिर इस आउटलेट से, ये है इनलेट और इस आउटलेट से ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। सेकेंड कंपार्टमेंट है ये सेकेंड, जिसमें कि NaOH या KOH ये सॉल्यूशन भरा रहता है। और उसके बाद है थर्ड कंपार्टमेंट, ये थर्ड, जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। ये ऑक्सीजन का इनलेट और इधर ऑक्सीजन का आउटलेट। ये जो कंपार्टमेंट बने हुए हैं इसमें हम ये कह सकते हैं ये जो इनर वॉल्स हैं वो ग्रेफाइट, पोरस ग्रेफाइट का बना हुआ है जो इलेक्ट्रोड का काम करता है। ये पार्ट है एनोडिक पार्ट और ये इधर वाला पार्ट है कैथोडिक पार्ट। जहां हाइड्रोजन इंटर करता है वो कंपार्टमेंट है एनोडिक कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट 1। और ये जो थर्ड है, थर्ड कंपार्टमेंट जहां ऑक्सीजन इंटर कर रहा है वो कंपार्टमेंट कहलाता है कैथोडिक पार्ट। देखें कि इन तरह के फ्यूल सेल्स में इलेक्ट्रॉन का जनरेशन और कंजम्पशन कैसे होता है। यहाँ जैसे कि हम देख सकते हैं ये लिखा गया है एट एनोड डायरेक्टली अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है और वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है, इससे किसी भी तरह का पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो पोटेंशियल जनरेट करने के लिए हमें एक ऐसे मीडियम की जरूरत है जहां पर कि इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो, इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो, और उसी मीडियम के लिए ये NaOH या KOH ये सोल्यूशन लिया जाता है। होता क्या है, सबसे पहले अगर हम एनोडिक कंपार्टमेंट की तरफ देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन इनलेट किया, अंदर आया, ये पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के थ्रू ये हाइड्रोजन पेनिट्रेट करता है किधर, NaOH या KOH सोल्यूशन में। जब ये अंदर चला गया, यहाँ पर जो NaOH या KOH भरा हुआ है वहां पर बहुत सारे हाइड्रोक्सी लाइन्स हैं। ये जो हाइड्रोक्सी लाइन्स हैं, ये हाइड्रोक्सी लाइन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल और साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, इसीलिए ये कंपार्टमेंट क्या कहलाता है, एनोडिक कंपार्टमेंट। ये है एनोडिक, और ये रिएक्शन भी एनोडिक रिएक्शन कहलाता है। तीसरे कंपार्टमेंट को देखें जिसमें कि ऑक्सीजन इनलेट है और ये ऑक्सीजन यहीं से इसी कंपार्टमेंट से बाहर निकल रहा है। ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन भी
पेनिट्रेट करेगा इस पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के थ्रू इस मीडियम में, और ये ऑक्सीजन यहाँ इस KOH जो सोल्यूशन है, ये एक्वस सोल्यूशन, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जनरेट हुए, जो एनोडिक कंपार्टमेंट ने जनरेट किए हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा और वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके हाइड्रोक्सिल आयन बना लिया, जैसे कि यहाँ दिखाया गया O2 प्लस 2H2O प्लस 4E माइनस इज इक्वल टू 4OH माइनस। तो ये हाइड्रोक्सिल आयन बन गए। तो ये हुआ टोटल रिएक्शन जो एनोड पे और कैथोड पे हो रहा है। अब अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें इस सेल का, तो इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो दे देगा हमें ओवरऑल रिएक्शन। तो जोड़ने पर क्या होगा, ये 4OH माइनस और ये राइट हैंड साइड का 4OH माइनस, ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। ये 2H2O और इधर राइट हैंड साइड में जो 4H2O है ये कन्वर्ट हो जाएगा 2H2O में। तो ओवरऑल रिएक्शन जो यहाँ होगा वो होगा ये 2H2 2H2 प्लस इधर बचा हुआ है O2 और कोई क्वांटिटी इधर नहीं बची हुई। यहाँ क्या बचा हुआ है राइट हैंड साइड में 2H2O। तो ये होगा ओवरऑल रिएक्शन जो कि इस सेल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इसी ओवरऑल रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये केवल एक मीडियम का काम करते हैं, जो कि एक बार कंज्यूम हुए और दूसरी बार जनरेट हो गए। तो इनका कंसंट्रेशन इस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। NaOH या KOH का कंसंट्रेशन इस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। केवल इन्वॉल्व क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जो दोनों मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो ये ओवरऑल केमिकल रिएक्शन ये हुआ, और इसके थ्रू वाया NaOH या KOH हम ये कह सकते हैं कि एनोडिक और कैथोडिक कंपार्टमेंट बने, जहां पर कि इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, कंज्यूम हुए, जो एक ग्रेफाइट को एनोड बना देगा। इस ग्रेफाइट को एनोड, ये एनोड की तरह बिहेव करेगा, और ये जो ग्रेफाइट है ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा। इन तरह के सेल रिएक्शंस को हम लिख सकते हैं H2, ये गैसेस स्टेट में है, और यहाँ जो मीडियम लिया गया ये NaOH और KOH जो एक्वस स्टेट में है, और इधर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन जो गैसेस स्टेट में।